ओम शांति। आज मुक्ति जीवन मुक्ति दाता शिव बाबा बोले, बच्चे याद में रहने की ऐसी प्रैक्टिस करो जो अंत में एक बाबा के सिवाय दूसरा कोई याद ना आए। फिर बाबा ने कहा, बाबा की ऐसी कौन सी श्रीमत है जिसका पालन करने से तुम बच्चे तकदीरवान बन सकते हो। बाबा ने कहा, बच्चे नींद को जीतने वाले बनो। सवेरे का समय बहुत अच्छा होता है। उस समय उठ कर के मुझ बाप को याद करो तो तुम बख्तावर बन जाएंगे। अगर सवेरे सवेरे उठते नहीं तो जिन सोया तिन खोया। सिर्फ सोना और खाना ये तो गंवाना है। इसीलिए बच्चे सवेरे उठने की आदत डालो। फिर बाबा कहते, तुम सब आत्माएं सजनियाँ हो और साजन एक है। तुम सब सजनियों ने जन्म बाई जन्म मुझे याद किया है और वायदा किया कि जब तुम आओगे तो हम बलिहार जाएंगी, कुर्बान जाएंगी। हमारा तो एक, दूसरा ना कोई। तो बाबा ने हम बच्चों को ये वायदा याद दिलाया। और फिर बाबा ने बताया कि मनुष्य होकर के अगर ड्रामा को ना जाने तो बाकी क्या काम का। ऐसे तो बहुत कहते हैं कि बीके की पवित्रता बहुत अच्छी है। पवित्रता तो सबको अच्छी लगती है। सन्यासी पवित्र हैं, देवताएं पवित्र हैं, तभी तो उन्हों के आगे सब माथा झुकाते हैं। और फिर बाबा ने कहा, बच्चे तुम महावीर हनुमान हो। चाहे माया कितना भी तूफान लाए, लेकिन तुम्हें बाबा को और स्वर्ग को कभी नहीं भूलना है। और फिर बाबा कहते, कोड़ी जैसे तन मन धन जो भी तुम्हारे पास है उसे बाबा पर कुर्बान कर ट्रस्टी होकर के संभालना है, ममत्व निकाल देना है। और लास्ट में बाबा ने समझाया, फीचर्स में सुख शांति और खुशी की झलक हो तो अनेक आत्माओं का फ्यूचर श्रेष्ठ बना सकते हो। और बाबा ने आज हमें महादानी और वरदानी मूर्त का वरदान दिया। तो करेंगे हम आज की मुरली से योग अभ्यास। स्वयं को महसूस करते हुए अपने आप को परम धाम में देखें। बाबा की किरणों के नीचे ज्ञान का सागर, सुखों का सागर, प्रेम का सागर, और उनकी किरणों के नीचे मैं आत्मा अपने आप को संपन्न और संपूर्ण देख रही हूँ। बाबा जो मेरे लिए कलयुगी पतित दुनिया में आए, जो मुझ आत्मा को खोया हुआ स्वराज्य दिलाने आए, विश्व का ताज तख्त देने आए, जो जन्म जन्म की जंग मुझ आत्मा पर चढ़ गई थी उसे उतारने आए। मुझे पतित से पावन स्वर्ग की महारानी बनाने आए। जो मुझ आत्मा से बेहद प्रेम करते हैं,
जो मेरा सिर्फ कल्याण चाहते हैं। ऐसे बाबा को मैं आत्मा देख रही हूँ। ऐसे प्यारे बाबा को मुझ आत्मा को कभी नहीं भूलना है। बाबा की याद ही मुझ आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है। बाबा का साथ ही मुझ आत्मा का सबसे बड़ा शस्त्र है। इसीलिए हर घड़ी हर पल बस एक बाबा को याद करना है। एक बाबा से प्रेम करना है। ये वही है जिसको जन्म जन्म याद किया, जन्म जन्म पुकारा, वायदा किया जब आप आओगे तो मैं आप पर वारी जाऊंगी, बलिहार जाऊंगी। अब वो प्रैक्टिकल में आकर मुझे अपना वायदा याद दिला रहे हैं, तो क्यों नहीं अब उसकी याद में इस सारे संसार को भुला दे। देह और देह की दुनिया को भूलकर बस उसके प्रेम में दीवानी हो जाएं। उसके सिवाय कोई और याद ना आए। ऐसी सच्ची पार्वती, सच्ची गोपिका बन जाए, सच्ची सजनी बन जाए। ऐसे कुछ समय के लिए अपने रूहानी साजन को देखते रहें और उसके प्रेम में मगन हो जाएं, खो जाएं। देखते रहें प्यार से, मीठी दृष्टि से बाबा के साथ का, प्यार का अनुभव करते रहें। जैसे आशिक माशूक को देखता है, देखता ही रह जाता है। एकटक होकर के अपने मासूक से अपनी रूहानी नजरें मिलाते रहें और खोए रहें उसके प्यार में। अपने नैनों को, दिव्य नेत्र को इतना शक्तियों से भरें जो अन्य आत्माओं में आप नैनों से शक्ति भर सके।